इकट्ठा कर सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, देखिए जैसा पहले भी बताया कि 8 तारीख को प्रोफेसर राम महत जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी तो इन्होंने और कोई मांग नहीं रखी, एक ही मांग रखी थी कि मेरे गांव में आप आकर चाय पी के जाए। मगर बहुत ठीक है, तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा प्रोफेसर साहब चाय की बात हुई थी, आज तो आपने पूरा आयोजन कर रखा है। तो इस बात से मेरे को एक अंदाजा है, अब ये कह रहे थे इस हल्के को अपना लो, मैं तो पूरे हरियाणा को अपनाऊंगा, मुझे हरियाणा मेरे को अपना रहा तो मैं क्यों नहीं अपनाऊंगा। एक बात से साबित हो गई आज। अरे चाय के प्रोग्राम ये है तो रैली करूंगा उस दिन क्या होगा, बताओ क्या होगा, पूरे हरियाणा में इतिहास होगा। मैंने पता लग गया। और इस हल्के में तो भाई देखो, वैसे तो सामाजिक आदमी हम, रिश्तेदारी भी है, भाईचारे भी है, बहुत है यहाँ। इस हल्के से बड़ा संबंध रहा हमारा नानों से, ऐसी बात नहीं, चाहे वो खांडे में हो और चाहे भाई पेटवाड़ में हो, बहुत सारे गांव में हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं, आना जाना भी है। जब मैं छोटा सा था आता जाता भी था इन गाँव में, तो कोई उसमें वो नहीं है। मैं तो एक बात कहने आया हूँ, भाई प्रोफेसर राम महत ने कांग्रेस में आए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ, पार्टी की तरफ से पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो आज परिस्थिति है, कल 15 अगस्त हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, आजादी का दिन। वो आजादी कैसे हासिल हुई, कोई एक दिन में नहीं हुई, बहुत लंबे संघर्ष से हमारे बुजुर्गों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी। बहुत सारे शहीदों का, बहुत सारे जिन्होंने सारी उम्र जेल की कोठरी में काटी, उनके नाम पता है हमारे को, लेकिन लाखों ऐसे आदमी भी है जिनका गांव और नाम नहीं पता, अपने देश के लिए कुर्बान हुए। आज उनको सलाम है। सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो थे, 14 अगस्त को रात को 12 बजे अंग्रेजों का झंडा उतर गया था और ये तिरंगा चढ़ गया था। ये तिरंगा जो दिख रहा है, ये तिरंगा चढ़ा था, ये उन लोगों के बाद, देश आजाद होने के बाद बहुत देश में विकास हुआ और हरियाणा बना 66 में। उस समय हमारा पिछड़ा हुआ प्रदेश था और ये सवाल था, जब इंदिरा जी ने बनाने का फैसला किया तो ये सवाल आया था कि आया आर्थिक तौर पर हरियाणा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर स्थिति थी। आज मेरे को इस बात का गर्व है, इस प्रदेश के किसान और मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग की मेहनत से जो 2014 में, उस समय हरियाणा पूरे देश में 1 नंबर था, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में। तो ये सब आप लोगों की, किसान की, मजदूर की मेहनत है। अरे जो देश बाहर से अनाज मंगाता था, अमेरिका से गेहूं मंगाकर अपने देशवासियों का पेट पालता था, आज इस देश के किसान ने इतना मेहनत की है कि देश का ही नहीं, विदेशों में अनाज जाता है। तो छोटी बात नहीं। यहाँ चर्चा हुई कृषि बिल की। जब ये कृषि बिल लेके आए, उस समय हमने सबने कहा था कि भाई ये किसान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है ये कृषि बिल, ये वापस लिए जाए। लेकिन जो आज हरियाणा में बैठे हैं, जो स्वार्थ की वजह से समर्थन किए हुए हैं, वो असेंबली में कह रहे थे कि ये कृषि बिल किसान के हित में है। फिर वापस क्यों लिया भाई? विधानसभा में ये सवाल आया था, जब हमने कहा तो क्योंकि ये आज हरियाणा में गठबंधन जो है वो जनहित का नहीं है,
गठबंधन तो स्वार्थ का है, स्वयं सेवा के लिए है। नहीं तो आप चुनाव देखो, याद करो चुनाव में क्या कह रहे थे। एक तो कह रहे थे हम 75 पार जाएंगे, दूसरे कह रहे थे इनको यमुना पार कर दो। और जब चुनाव हो गए तो दोनों यार बन गए। देखो कमाल की बात है, जो लोगों की नहीं सोची भाई तुम क्या कह के वोट मांग के आए हो, क्या कर रहे हो। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा जो नंबर 1 प्रदेश था पिछड़ रहा है, हर चीज में पिछड़ रहा है। आज ना किसान को भाव मिल रहा है, ना उसका मेहनताना मिल रहा है, ना गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट मिल रहे हैं, ना बुजुर्ग को पेंशन मिल रही है। 550 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, जिसमें विधवाएं भी हैं, अपंग भी हैं, वो उनकी 5.5 लाख सब मिला के पेंशन काट दी गई। क्यों भाई? क्योंकि एक पहचान पत्र है। अरे भाई परिवार में एक लड़का नौकरी कर रहा है, वो अपने बाप की सेवा कर रहा है कि सर की सेवा कर रहा है, वो है। हमने बनाई पॉलिसी बनाई थी कि भाई सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और आज कह रहा हूं, जो कहता हूं वो करता हूं, बाकी तो आपके हाथ में है। प्रजातंत्र है ये, जो मेजॉरिटी चाहती वो होता है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो भाई सबका सेल्फ डिक्लेरेशन लागू करेंगे। ओल्ड एज पेंशन यूं नहीं कटने देंगे भाई किसी का पहचान पत्र भी उसमें कर दें। बल्कि हमने क्या रखा है कि भाई वेल्थ पेंशन जो है, सम्मान पेंशन है, ये 6,000 रुपए से हम स्टार्ट करें, 6,000 रुपए महीना। इसी प्रकार से गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट की बात कही हमने, प्लॉट बंद कर दिया। अभी एक दिखा है यहाँ के मसूदपुर के ही मेरे दलित भाइयों ने कि 100-100 गज के प्लॉट तो मिल गए हमारे को, लेकिन ना वहां बिजली है, ना और कोई सुविधा है, ना पानी है। फिर क्या फायदा भाई उनका? जबकि ये तय था उनके लिए कि जहां 100-100 गज के प्लॉट कटेंगे वहां बिजली भी जाएगी, पानी भी मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने आते ही सब बंद कर दिया। इसी प्रकार से खेल नीति हमने बनाई। एक बच्चा जैसे अभी आया वर्ल्ड में, वो लेकर खेल नीति बनाई हमने। भाई पदक लाओ पद पाओ, इतने ही हमने डीएसपी भर्ती करे। मैं अभी मैना गांव में गया था, वो लड़का गोल्ड मेडल लेके आया कॉमनवेल्थ में, अमित पंघाल गोल्ड मेडल लेके आया। तो गांव में बात हुई, माँ भाई देखो आज मैं विपक्ष में हूं, मदद तो जो भी कहोगे हम करेंगे इसकी, लेकिन आज अगर हमारी सत्ता होती तो यहीं से इसको डीएसपी की मैं फीती लगा के भेजता। क्योंकि खिलाड़ी हैं, क्योंकि आप देख रहे हो पंजाब में, अपना पड़ोस प्रदेश में है, वहां की युवा पीढ़ी बर्बाद होती देखी मैंने, नशे में डूबती देखी। इसी वास्ते हम खेल नीति लेके आए थे कि हमारी युवा पीढ़ी हौसले से जाए, आगे बढ़े। अब एक और ले आए ये अग्निपथ, अग्निवीर। अग्निपथ क्या योजना भाई? 17-18 साल का भर्ती हो और 22 साल में आ जा, 4 साल की नौकरी, ना उसकी पेंशन, ना और कोई मेडिकल सुविधा, बस आ जाओ। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, 2 साल नौकरी करेगा और चौथे साल सोचने लग जाएगा मेरा क्या होगा, भविष्य अंधकार में पड़ेगा। और फौज जो है हमारी देश के लिए, जो देश के इसमें जज्बा जो होता है फौज में कुर्बानी का, वो कैसे जवान में होता है, वो नाम निशान और झंडे पर अपनी जान देता है। इतना तो समय ही नहीं। अब रशिया में तो जो कम्बैट फोर्सेस हैं 4 साल में तो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ 4 साल में तो घर भेज रहे हो। तो इस बात से हमने कहा भाई ये नहीं है। इससे क्या होगा कि कोरोना में जो हमारी 15 लाख फौज थी घट के आज 12 लाख होगी, भर्ती नहीं हुई। और जो हमारे हरियाणा के हजारों लड़के भर्ती होते थे कोई हुए नहीं। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता फौज घट जाएगी। अगले आने वाले कई साल में ये
कुल जनसंख्या 6 लाख हो जाएगी फौज की। इसका मतलब रोजगार घट जाएंगे। चीन हमारे सिर पे बैठा है, पाकिस्तान हमारे सिर पे बैठा है, हमारी फौज का मनोबल कमजोर नहीं होने देना। इस वास्ते ये हमारे हित में नहीं, लेकिन लागू कर दी। आएगा समय ये भी वापस होगी, जिस तरह कृषि कानून वापस हो गए, ये भी होगी। आने दो। आपने स्वयं देखा 2005 में आप लोगों ने मेरे को मौका दिया सेवा करने का। उस दिन क्या हालात थे? ऐसे ही हालात थे जो आज है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। फांसी में ही हुए कत्ल होया करते, याद है आपको? अभी 4 कत्ल 2 दिन में हो गए। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। और हमने बनते ये कह दिया था बदमाशों को, या तो हरियाणा छोड़ जा, मुख्य धारा में आ जाओ, नहीं तो भाई हरियाणा छोड़ जाओ। और छोड़ के दे कि नहीं छोड़ के दे? 10 साल इतनी कानून व्यवस्था बनी रही, अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 हो गया, और जिसका हक है उसको मिल नहीं रहा। तो ये परिस्थिति बदलनी है। मैं तो भाई इस जलो पंडित जी ने आया तो चाय के बहाने था, आप लोगों की मुलाकात होगी, दर्शन हो गए। एक बात कहने आया हूं मैं, तो आप कहोगे तो काम शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा प्रजातंत्र है, जनशक्ति है। जनशक्ति है तो हमारे में शक्ति है, और जन्म शक्ति नहीं है हमारे में तो कुछ शक्ति नहीं। तो भाई अगर आप कहोगे तो हम संघर्ष शुरू करेंगे, और जब तक आपकी सरकार नहीं आएगी हम कहेंगे नहीं। मंजूर है? साथ दोगे सारे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद।